दुनिया के सबसे अमीर इंसान से जब पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, किस्मत। सुनने वाले हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद ये मार्क है या फिर उनकी मेहनत का अपमान। लेकिन उस अरबपति ने एक गहरी बात कही, किस्मत ने मुझे मौका दिया, लेकिन उस मौके को दौलत में बदलने का काम मेरे उन सालों के पसीने ने किया जब दुनिया सो रही थी। आज हम उस धुंध को सार करेंगे जो मेहनत और किस्मत के बीच अक्सर बनी रहती है। क्या सच में बिना लक के अमीर बना जा सकता है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो सितारों की चाल पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग की चाल पर चलता हो? जवाब है हाँ। और इस यात्रा की शुरुआत होती है एक कहानी से। एक छोटा सा शहर था जहां दो दोस्त रहते थे, आर्यन और कबीर। कबीर हमेशा कहता था कि जो लिखा है वही होगा। अगर मेरी किस्मत में करोड़पति बनना है तो छप्पर फाके पैसा आएगा। वो लॉटरी के टिकट खरीदता, जुए में हाथ आमाता और हर वक्त किसी चमत्कार का इंतजार करता। दूसरी तरफ आर्यन था, जिसे लक पर भरोसा नहीं था। उसने एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की। वो हर दिन 14 घंटे काम करता, नई स्किल्स सीखता और अपनी गलतियों से नोट्स बनाता। 5 साल बीत गए। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी आई जिसे एक खास तरह के पुर्जों की जरूरत थी। कबीर ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि काश ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। लेकिन वो कंपनी आर्यन के पास गई। क्यों? क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ आर्यन ही था जिसके पास उस काम की मशीनें, तजुर्बा और क्वालिटी थी। लोग कहने लगे, आर्यन कितना लकी है, इतनी बड़ी कंपनी खुद चलकर उसके पास आई। लेकिन क्या ये वाकई लक था? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी, संभावना का खेल था। आर्यन ने पिछले 5 सालों में अपनी काबिलियत को इतना भा लिया था कि जब मौका आया तो वो तैयार था। कबीर भी उसी शहर में था। मौका उसके पास भी आ सकता था, लेकिन उसके पास उसे संभालने की तैयारी नहीं थी। दौलत का पहला कानून यही है, किस्मत सिर्फ एक दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस कमरे में टिके रहने के लिए आपको काबिलियत की दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। ज्यादातर लोग अमीर बनने को जुए की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि शायद कोई शेयर ऊपर चला जाएगा या कोई पुरखों की मीन निकल आएगी। लेकिन दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर नवल रविकांत कहते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बनने का मतलब है अपनी स्किल्स को इतना मजबूत कर लेना कि आपका अमीर होना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गणितीय परिणाम, मैथमेटिकल रिजल्ट बन जाए। इसे गहराई से समझिए। अगर आप एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की संभावना 50% है। ये लक है। लेकिन अगर आप उस सिक्के को 10 शून्य बार उछालते हैं तो ये पक्का है कि लगभग 5 शून्य बार हेड आएगा ही आएगा। अमीर बनने का सफर भी ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ एक कोशिश करके बैठ गए तो आप किस्मत के भरोसे हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोशिशों की संख्या, वॉल्यूम ऑफ वर्क, बढ़ा देते हैं तो आप किस्मत को समीकरण से बाहर निकाल देते हैं। अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली दौलत वो सिस्टम है जो आपके सोने के बाद भी आपके लिए पैसा बनाए। और सिस्टम बनाने के लिए लक की नहीं, लॉजिक की जरूरत होती है। अक्सर हमें लगता है कि जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं वो लकी हैं। बेशक, उन्हें एक हेड स्टार्ट मिला है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बिना बुद्धि और मेहनत के मिली वसीयत को डूबने में एक पीजी भी पूरी नहीं लगती। वहीं जो लोग शून्य से शुरू करते हैं और बिना लक के शिखर तक पहुंचते हैं, उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता। वह है विशिष्ट ज्ञान, यानी स्पेसिफिक नॉलेज। ये वो ज्ञान है जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये आपकी जिज्ञासा, आपके जुनून और आपकी रातों की नींद उघा देने वाली मेहनत से पैदा होता है। जब आप कुछ ऐसा करना सीख जाते हैं जो दुनिया को चाहिए, लेकिन उसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तब आप अनमोल हो जाते हैं। और जब आप अनमोल होते हैं तो पैसा आपके पीछे भागता है, आप पैसे के पीछे नहीं। सोचिए, अगर आज आपकी सारी दौलत छीन ली जाए और आपको किसी अनजान शहर में छोड़ दिया जाए, तो क्या आप फिर से अमीर बन पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है,
तो आप सही मायने में अमीर हैं, क्योंकि आपने लक पर नहीं, अपने कैरेक्टर और अपनी स्किल सेट पर महल खा किया है। इस सफर के पहले पड़ाव में बस इतना याद रखिए, किस्मत उनके साथ होती है जो मैदान में टिके रहते हैं। तूफान सबको हिलाता है, लेकिन जान सिर्फ उन्हीं की मजबूत होती हैं जिन्होंने धूप में खुद को तपाया है। बिना लक के अमीर बनने की ये पहली सीढ़ी है। इस भ्रम को त्याग देना कि कोई और आकर आपकी जिंदगी बदलेगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस लेवरेज की जो एक आम इंसान को सुपर ह्यूमन बना देती है। हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी मेहनत को 100 गुना बढ़ा सकते हैं बिना अपना वक्त बहाए। क्योंकि अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा काम करता है, अमीर वो है जो सबसे क्रांतिकारी पहलू की ओर बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज। दुनिया का हर इंसान दिन में सिर्फ 24 घंटे ही जी सकता है। अगर आप सिर्फ अपने हाथों और अपने समय को बेचकर अमीर बनना चाहते हैं, तो आपकी कमाई की एक सीमा होगी। एक डॉक्टर कितना भी काबिल क्यों न हो, वो एक दिन में उतने ही मरीजों को देख सकता है जितने घंटों वो जाग रहा है। इसे कहते हैं लिनियर इनकम, यानी जितना इनपुट उतना आउटपुट। लेकिन अगर आपको बिना किस्मत के बेहिसाब अमीर बनना है, तो आपको इस लीनियर ट्रैप से बाहर निकलना होगा। आपको कुछ ऐसा इस्तेमाल करना होगा जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा दे। आर्किमिडीज ने सदियों पहले कहा था, मुझे खां होने की एक जगह दो और एक लंबा लीवर दो, मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू होता है। आधुनिक युग में अमीर बनने के 4 मुख्य लीवर्स होते हैं। पहला है लेबर, लेबर यानी लोगों से काम कराना। पुराने समय में अमीर होने का यही एक तरीका था, सैकड़ों लोगों को काम पर रखना। लेकिन इसमें एक समस्या है, लोगों को मैनेज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसमें राजनीति होती है, नखरे होते हैं और बहुत सारा मैनेजमेंट लगता है। बिना किस्मत के शुरू करने वाले के पास शुरुआत में ये लीवर नहीं होता। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल यानी पैसा। पैसा जब पैसे को कमाता है तो वो बिना थके काम करता है। लेकिन यहां भी एक चुनौती है, पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए। और हम बात कर रहे हैं उनकी जो बिना किसी शुरुआती लक के शून्य से शुरू कर रहे हैं। अब आते हैं उन 2 लीवर्स पर जिन्होंने पिछले 20 सालों में दुनिया के सबसे ज्यादा सेल्फ मेड करोड़पति पैदा किए हैं। ये वो लीवर्स हैं जिनके लिए आपको किसी की अनुमति, परमिशन नहीं चाहिए। तीसरा लीवर है कोड, कोड। और चौथा है मीडिया, मीडिया। राज सोचिए, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का कोड एक बार लिखा, लेकिन आज वो कोड करोड़ों लोगों के लिए हर सेकंड काम कर रहा है। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की कहानी एक बार लिखी, लेकिन आज उस मीडिया की बदौलत वो दुनिया की सबसे अमीर लेखिका हैं। कोड और मीडिया परमिशनलेस लेवरेज हैं। आपको किसी बॉस की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़े निवेश की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट और अपने दिमाग की जरूरत है। ये वो दौर है जहां एक छोटा सा सॉफ्टवेयर या एक वायरल वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यहां लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि वीडियो बनाना या कोड लिखना आसान रास्ता है। नहीं, ये आसान नहीं है, ये स्केलेबल है। मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन उस मेहनत का फल करो गुना ज्यादा मिल सकता है। यहीं पर जन्म होता है स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज का स्पेसिफिक नॉलेज वो हुनर है जो आप किसी स्कूल में नहीं सीख सकते। अगर कोई काम स्कूल में सिखाया जा सकता है, तो वो किसी और को भी सिखाया जा सकता है। और अगर वो किसी को भी सिखाया जा सकता है, तो आपको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। और जिसे रिप्लेस किया जा सके, उसे कभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को ढूंढने का तरीका बहुत सरल है। पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखें। वो क्या काम है जो आपके लिए खेल जैसा लगता है, लेकिन दूसरों के लिए मेहनत? वो क्या चीज है जिसके बारे में आप घंटों बिना थके बात कर सकते हैं या काम कर सकते हैं? जब आप अपनी कुदरती जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को आधुनिक तकनीक के साथ मिला देते हैं, तो आप एक मोनोपोली बन जाते हैं। आप खुद में एक ब्रांड बन जाते हैं। और जब आप एक ब्रांड होते हैं,
तो आप अपनी कीमत खुद तय करते हैं। अमीर बनने का ये सफर कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। इसमें कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। आप मेहनत कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, लेवरेज बना रहे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस वही है। इसे पठार प्लाटो कहते हैं। 90% लोग इसी वक्त हार मान लेते हैं। वो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो उस ब्रेक थ्रू के कितने करीब थे। दौलत रातों रात नहीं बनती, वो धीरे धीरे इकट्ठा होती है और फिर अचानक एक दिन विस्फोट होता है। बिना लक के अमीर बनने का मतलब है हर दिन उस मटके में एक बूंद डालना, यह जानते हुए कि एक दिन वो मटका भरेगा और फिर छलकेगा। आपको परिणाम की चिंता छोड़कर सिस्टम पर ध्यान देना होगा। अगर आपका सिस्टम सही है, अगर आप सही लीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपकी स्पेसिफिक नॉलेज दुनिया की किसी समस्या को हल कर रही है, तो अमीर बनना महज वक्त की बात है। अगले हिस्से में हम उस सबसे बड़े दुश्मन की बात करेंगे जो अमीर बनने के रास्ते में खड़ा होता है। वो है आपकी अपनी मानसिकता और समाज द्वारा बुना गया पैसे का डर। हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को स्कैरसिटी कमी से हटाकर अबंडेंस प्रचुरता पर। अब तक हमने लेवरेज के विज्ञान और हुनर की बारीकियों को समझा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। अगर अमीर बनना सिर्फ गणित और सही लीवर का खेल है, तो हर समझदार इंसान अमीर क्यों नहीं है? क्यों दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग अक्सर उन लोगों के लिए काम करते हैं जो शायद उनसे कम शिक्षित थे? यहाँ प्रवेश होता है वेल्थ साइकोलॉजी का। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपकी जेब नहीं, बल्कि आपका दिमाग होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जिन्हें मनी स्क्रिप्ट्स कहा जाता है। जब आप अवचेतन रूप से पैसे को बुरा मानते हैं, तो आपका दिमाग कभी भी आपको अमीर बनने के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। बिना लक के अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना होगा। पैसा न अच्छा है, न बुरा। पैसा सिर्फ एक मैग्नीफायर है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो पैसा आपको और ज़्यादा अच्छा करने की ताकत देगा। अगर आप बुरे हैं, तो पैसा आपकी बुराई को बहा देगा। पैसा सिर्फ एक वैल्यू का प्रतीक है जो आपने दुनिया को दी है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, स्टेटस बनाम वेल्थ का खेल। समाज में दो तरह के खेल खेले जाते हैं। पहला है स्टेटस गेम। ये एक जीरो सम गेम है, यानी अगर कोई ऊपर जाता है तो किसी को नीचे आना पड़ता है। कौन आगे है, किसके पास बगी गागी है, कौन महंगे कपड़े पहन रहा है। स्टेटस गेम खेलने वाले लोग अक्सर अमीर दिखने की कोशिश में गरीब रह जाते हैं। दूसरा है वेल्थ गेम। ये पॉजिटिव सम गेम है। यहाँ आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और खुद भी अमीर बनते हैं। अमीर बनने वाला इंसान दूसरों को नीचे नहीं गिराता, बल्कि वो एक ऐसा एसेट खा करता है जो समाज की किसी कमी को पूरा करता है। बिना किस्मत के अमीर होने का राज यही है। स्टेटस के पीछे भागना बंद करें और वेल्थ बनाना शुरू करें। वेल्थ का मतलब वो एसेट हैं जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करें, और इसे हासिल करने के लिए आपको डिलेड ग्रैटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को त्यागना होगा। आज के दौर में जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बोलबाला है, वहां वो इंसान जीत जाता है जो अपनी सुख सुविधाओं को कुछ समय के लिए टाल सकता है, ताकि वो भविष्य में अपनी आज़ादी खरीद सके। ज़्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। वो नया फ़ोन लेंगे, नई घाही लेंगे और फिर उसी चूहा दौड़ रैट रेस में फंस जाएंगे। बिना लक के अमीर बनने वाला इंसान अपनी कमाई को लायबिलिटी में नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट में डालता है। वो जानता है कि असली अमीरी इस बात में नहीं है कि आप क्या खर्च कर सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आपको क्या काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, निर्णय लेने की क्षमता।
जजमेंट। जब आप मेहनत करना सीख जाते हैं और आपके पास लेवरेज भी होता है, तब आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सही फैसले लेते हैं। एक सीईओ को लाखों डॉलर इसलिए नहीं मिलते कि वो 20 घंटे काम करता है, बल्कि इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसके साल भर के 2-3 सही फैसले कंपनी को अरबों का मुनाफा दिला सकते हैं। बिना किस्मत के अमीर बनने का मतलब है अपने जजमेंट को इतना सटीक बनाना कि लोग आपके फैसलों पर दाम लगाने को तैयार हो जाएं। और सटीक जजमेंट आता है शांति से सोचने से, लगातार पढ़ने से और अपनी गलतियों से सीखने से। भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप हर दिन 1 घंटा खुद के साथ बैठकर नहीं सोच सकते, तो आप कभी भी साम्राज्य खा नहीं कर पाएंगे। अमीर बनने की इस मनोवैज्ञानिक यात्रा में आपको डर और लालच के बीच का संतुलन बनाना होगा। डर आपको रिस्क लेने से रोकेगा और लालच आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। जो व्यक्ति इन दोनों भावनाओं को काबू करना सीख गया, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। याद रखिए, बार मार्केट को आपकी मेहनत की परवाह नहीं है। बार को परवाह है सिर्फ इस बात की क्या आपने उसकी समस्या सुलझाई, क्या आपने वो वैल्यू दी जो कोई और नहीं दे सकता था। अगर आपने ये कर दिया, तो पैसा एक उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में खुद आपके पास आएगा। अब हम इस यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगले हिस्से में हम उन व्यवहारिक कदमों, प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एक वेल्थ क्रिएशन का खाका तैयार किया जाए जो आने वाले सालों में आपको आर्थिक रूप पर हैं जहां सारी थ्योरी, सारी फिलॉसफी और सारा विज्ञान एक ठोस धरातल पर उतरता है। हमने समझा कि किस्मत का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। हमने लेवरेज की ताकत को जाना और अपने दिमाग की उन बेड़ियों को तोड़ा जो हमें गरीबी में बांधे रखती थीं। लेकिन अब सवाल आता है, कैसे? आज से, अभी से, वो कौन से कदम हैं जो आपको बिना लक के उस मुकाम तक ले जाएंगे? अमीर बनने का आखिरी और सबसे व्यावहारिक मंत्र है अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं, अपनी इक्विटी को बाना। दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ अपनी तनख्वाह, सैलरी से अमीर नहीं बना है। तनख्वाह आपके वक्त का किराया है जो कोई और आपको दे रहा है। अमीर बनने के लिए आपको इक्विटी यानी मालिक होने के हक की जरूरत होती है। चाहे वो खुद का बिजनेस हो, किसी कंपनी के शेयर्स हों या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो आप सोते हैं तब भी आपकी संपत्ति बचती है। इसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी बाएं। अपने नाम के पीछे खड़ी होना सीखें। बिना लक के अमीर बनने वाले लोग कभी अपनी विफलता का दोष दूसरों पर नहीं मानते। जब आप रिस्क लेते हैं और अपने नाम पर जिम्मेदारी लेते हैं, तो दुनिया आपको रिवॉर्ड देती है। लोग उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं या उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं। अपना नाम एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल करें। दूसरा कदम है बिल्ड या सेल करना सीखें। नवल रविकांत कहते हैं कि दुनिया में दो ही तरह के लोग सफल होते हैं। एक वो जो चीजें बनाना जानते हैं, जैसे इंजीनियर्स, राइटर्स, कोडर्स, और दूसरे वो जो चीजें बेचना जानते हैं, जैसे मार्केटर्स, सेल्समैन, कम्युनिकेटर्स। अगर आप ये दोनों सीख जाएं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इनमें से सिर्फ एक में भी महारत हासिल कर लें, तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं बना रहा हूं या मैं बेच रहा हूं? तीसरा और सबसे जरूरी कदम इंसानी रिश्तों और नेटवर्क को कंपाउंड होने दें। अक्सर लोग नेटवर्किंग का मतलब समझते हैं कार्ड्स बांटना या फायदे के लिए हाथ मिलाना। असली नेटवर्किंग वो नहीं है। असली नेटवर्किंग है बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना और अपनी साख रेप्यूटेशन बनाना। व्यापार की दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो अवसर, अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चलकर आएंगे। ये लक जैसा दिख सकता है, लेकिन ये आपकी सालों की ईमानदारी का फल है।
चौथा नियम, कभी भी अपनी सीखने की रफ्तार कम न होने दें। दुनिया तेजी से बदल रही है। जिस हुनर से कल पैसा कमाया जा सकता था, शायद कल वो बेकार हो जाए। लेकिन सीखने की कला, लर्निंग हाउ टू लर्न, कभी पुरानी नहीं होती। पढ़ना कभी मत छोड़िए। किताबें, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, ये वो हथियार हैं जो आपके दिमाग को धार देते हैं। जितना ज्यादा आप जानते हैं, उतनी ही बेहतर आपकी जजमेंट होती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, अमीर होना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। यह कोई लॉटरी नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों की निकलती है। यह उन लोगों का हक है जो अपने खेल में बने रहते हैं, जो अपनी गलतियों से नहीं डरते और जो किस्मत शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकालकर सिस्टम शब्द को फिट कर लेते हैं। दौलत की ये पूरी यात्रा 4 स्तंभों पर टिकी है। विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, जो सिर्फ आपके पास हो। लेवरेज, लेवरेज, जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा दे। जजमेंट, जजमेंट, आपके सही फैसले लेने की ताकत। धैर्य, पेशेंस, कंपाउंडिंग को अपना काम करने देने का समय। आज से ही शिकायत करना बंद करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपना वक्त इन्वेस्ट करें। अगर वक्त नहीं है तो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करें। लेकिन कभी भी हाथ पर हाथ धरकर उस चमत्कार का इंतजार न करें जो शायद कभी होगा ही नहीं। आपकी असली अमीरी उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप तय कर लेते हैं कि आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथ में है, सितारों के हाथ में नहीं। मेहनत कीजिए, सही दिशा में मुड़िए और दुनिया को वो वैल्यू दीजिए जिसकी उसे तलाश है। पैसा तो बस एक स्कोर कार्ड है जो बताएगा कि आपने खेल कितना शानदार खेला है। यह सफर लंबा है, लेकिन यकीन मानिए, मंजिल पर मिलने वाली आदि इस संघर्ष के हर एक पल के लायक है।